तो बच्चों लोग, आज के सेशन से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, CFT। ठीक है। CFT का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो ध्यान है ना, इस थ्योरी का को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या इसका एप्लीकेशन क्या क्या ध्यान देना। ठीक है। तो इस थ्योरी को हम लोग खत्म करते हैं तो हम लोग इसको अप्लाई कहाँ करेंगे उसको ध्यान देना। तो इसका एप्लीकेशन बेसिकली इससे हम लोग सीखेंगे लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में। अभी तक आप लोग जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर किए थे तो वहाँ पे हम लोग बोले थे कि सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, सम लिगेंड्स आर वीक। ठीक है। तो लिगेंड को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यानी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पर हम लोग बात नहीं किए थे। ठीक है। तो स्ट्रेंथ का जो लॉजिक होता है वो यहाँ से आएगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को कैसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से समझ में आएगा। तो CFT कहीं ना कहीं लिगेंड के स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है इसमें। ठीक है। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा वीकर होगा, तो इसका एक रिलेटिव ऑर्डर दिया हुआ आपको। ठीक है। प्लस कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स का कलर होता है, जैसे आप लोग डी ब्लॉक कवर किए होंगे। तो डी ब्लॉक में मैंने बोला था कि डी ब्लॉक यानी जो ट्रांजिशन मेटल का एलिमेंट्स है, जो आयन होता है, उसका अपना एक कलर होता है। ठीक है। उस कलर का मैं रीजन दिया था डी ट्रांजिशन। तो जो डी ट्रांजिशन होता है क्या है, ये यहाँ हम लोग सीखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर का रीजन जो होता है उसको यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये भी CFT के अंदर हम सीखेंगे, ये भी हम लोग CFT के अंदर सीखने वाले हैं। अगला एक टर्म होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है इस थ्योरी के अंदर हम सीखने वाले हैं। ठीक। इसके अलावा जब हम बोलते हैं कि हाइब्रिडेशन अगर होगा sp3d या sp3d2, ठीक है, तो इसमें जो डी इसमें जो डी ऑर्बिटल है, तो दो डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो डी जो होगा, एक यूज करते हैं हम डी स्क्वायर वाई स्क्वायर को, यानी अगला डी एक यूज करता हूँ डी जेड स्क्वायर को। यानी जब हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है तो जो डी दो जो दो डी ऑर्बिटल आप यूज करने वाले हो वो कौन कौन होता है, तो होता है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर को एंड डी जेड स्क्वायर को। यानी इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं, इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हाइब्रिडेशन ऐसा होगा DsP2, तो इसमें डी कौन सा होगा, तो इसका डी होता है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करना है ये हमको CFT बता देगा। तो CFT के थ्रू हम लोग डी कौन सा यूज करने वाले हैं हमको समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडेशन में जो डी का पार्टिसिपेशन है, तो डी के कौन सा ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा ये हमको यहाँ समझ में आने वाला है। ठीक है। तो ये सारा है बेसिक CFT का एप्लीकेशन। अब ध्यान ना, जब CFT थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ अपना बेसिक अजम्पशन होगा, उसका कुछ अपना बेसिक अजम्पशन होगा। तो यहाँ दिया हुआ कि तो आपको हमको नेक्स्ट में सीखेंगे कि व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ CFT। व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ CFT। तो बोला गया है जब भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जूम करना है। जूम क्या करना है, जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स को मानना है पॉइंट नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक -q। आप लोग पढ़ो ना, पढ़े हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टैटिक में आप लोग पढ़े हो गए पॉइंट चार्ज, क्या पढ़े हो गए, पॉइंट चार्ज। ठीक है। पॉइंट चार्ज, ठीक, पॉइंट चार्ज किसे पढ़े हैं आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो उसमें पॉइंट चार्ज क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट हो सकता है, कुछ नेगेटिव होगा। तो यहाँ बोला गया है कि लिगेंड बेसिकली क्या आता है, लिगेंड के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। तो लिगेंड को बोला गया है कि लिगेंड्स को तुमको पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है। ठीक, पहला जंक्शन। अगला पॉइंट है कि लिगेंड और मेटल आपस में इंटरेक्ट करता है, वो पता है कि लिगेंड और मेटल में एक बॉन्ड बनता है। इस तरह से हम लोग सीखे थे। ठीक है। तो हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला था, तो हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा था कि लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड का टाइप क्या होगा, तो बॉन्ड का टाइप होगा कोवेलेंट टाइप का, क्या होगा, कोवेलेंट। ठीक है। तो लिगेंड और मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो CFT थ्योरी है उसका आइडिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़ा डिफर करता है। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बोला उससे थोड़ा डिफर
व्यू रखता है सीएफटी थ्योरी। तो सीएफटी क्या बोल रहा है कि जो मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला कि वीवीटी के अकॉर्डिंग लिगेंड और मेटल का जो इंटरेक्शन है वो होता है कोवलेंट जैसा, यानी लिगेंड मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इंटरेक्शन टाइप होता है कोवलेंट, इंटरेक्शन टाइप होगा कोवलेंट। तो जो सीएफटी थ्योरी है वो उसका उल्टा बोल रहा है। उल्टा क्या बोल रहा है, तो सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि लिगेंड और मेटल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी आप पढ़ो ना प्लस माइनस चार्ज इंटरेक्ट करता है, इसके बीच में फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही बोल रहा है कि लिगेंड और मेटल को आप लोग प्योरली चार्ज की तरह मानोगे, यानी उसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन को आप सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक, तो बोला गया कि लिगेंड और मेटल का जो नेचर होता है वो चार्ज की तरह होगा और उनका जो इंट्रैक्शन होगा उसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एज्यूम करोगे। ठीक, ये मेरा सेकंड एजम्पशन है। थर्ड क्या बोला कि जब भी हम सीएफटी पढ़ते हैं तो सीएफटी का बेसिस होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं उसको 6 लिगेंड और 4 लिगेंड के केस में। तो सीएफटी जो पढ़ेंगे हम लोग, तो सीएफटी को पढ़ेंगे हम लोग 6 लिगेंड और 4 लिगेंड के लिए। तो 6 लिगेंड एंड 4 लिगेंड के केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 6 लिगेंड और 4 लिगेंड को जब हम स्टडी करते हैं, उसका स्टडी में एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, अप्रोच ऑफ लिगेंड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, यानी किस डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब 6 लिगेंड होगा तो क्या होगा और जब 4 लिगेंड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, बोला गया है जब आपके पास 6 लिगेंड होगा, जब आपके पास 6 लिगेंड होगा तो आपको जो अप्रोच का डायरेक्शन जूम करना है वो आपको जूम करना है कि ये जो 6 का 6 लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस पे, अलोंग द एक्सिस के ऊपर अप्रोच करता है। यानी आपको जूम करना है कि जो आपका मेटल है, मेटल को आप रखोगे सेंटर पे यानी ओरिजिन पे। ठीक है, मेटल ओरिजिन पे रखा हुआ है और लिगेंड जो अप्रोच करेगा मेटल के पास वो अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग 2 लिगेंड अप्रोच कर रहा है। वाई के अलोंग आपको 2 दिखेगा। ठीक है, और जेड के अलोंग भी आपको 2 दिखेगा। तो हर एक्सिस पे 2 लिगेंड अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो टोटल कितना लिगेंड होगा, टोटल होगा 6 लिगेंड। तो जब 6 लिगेंड का हम बात करते हैं तो 6 लिगेंड का अप्रोच जो होता है वो होता है अलोंग द एक्सिस। क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। 6 लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। अगर हम बात करते हैं 4 लिगेंड का, तो 4 लिगेंड अप्रोच ऐसे करेगा जी। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड हो गया। ठीक, एक्स वाई एंड जेड। तो 4 लिगेंड का अप्रोच होता है, तो आपको समझ में आ चुका है कि 6 लिगेंड का अप्रोच समझ में आ चुका है। 6 लिगेंड का अप्रोच कैसा होता है, तो बोला गया ए होगा अलोंग द एक्सिस। क्या होगा, 6 लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। ठीक, एक्सिस मतलब तो 2 लिगेंड। आप एज्यूम क्या करो कि जो आपका मेटल है वो सेंटर पर ओरिजिन पर रखा होगा। अब लिगेंड जो अप्रोच करेगा तो 2 लिगेंड फ्रॉम द एक्स आएगा, 2 लिगेंड फ्रॉम द वाई आएगा और 2 लिगेंड फ्रॉम द जेड आएगा। ठीक है, तो 6 लिगेंड का अप्रोच सामने आ गया, ये होता है अलोंग द एक्सिस। बात करता हूँ 4 लिगेंड पे, तो 4 लिगेंड में 2 केस होगा। 4 लिगेंड में 2 केस होगा। एक होता है टेट्राहेड्रल। 4 लिगेंड में 2 से पॉसिबल है ना, 4 लिगेंड में 2 से पॉसिबल है। एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। तो अगर स्क्वायर प्लेनर शेप होगा तो उसका अप्रोच अलग होगा, और टेट्राहेड्रल शेप होगा तो उसका अप्रोच क्या होगा, अलग होगा। तो जो अप्रोच है 4 लिगेंड का, तो 2 कैटेगरी बांट रहे हैं हम। एक को बोला गया है टेट्राहेड्रल अप्रोच, एक को बोला गया है स्क्वायर प्लेनर अप्रोच। टेट्राहेड्रल अप्रोच इन बोला गया है स्क्वायर प्लेनर अप्रोच। ठीक, तो बोला गया अगर टेट्राहेड्रल अप्रोच है
तो चलो पहले हम लोग खत्म करते हैं स्क्वायर प्लानर अप्रोच। तो स्क्वायर प्लानर अप्रोच रहेगा तो उसमें लिगेंड कैसा अप्रोच करेगा ध्यान देना। तो लिगेंड का जो अप्रोच का एक्सिस है बोला गया, ये अप्रोच करेगा एक्स एक्स और वाई के लॉ, ठीक है। तो इसको हम एक्स, तो इसमें जो लिगेंड 4 लिगेंड होगा तो 2 लिगेंड होगा एक्स के लॉन्ग अप्रोच करेगा और 2 लिगेंड अप्रोच करेगा ऑन द वाई, ठीक है। तो इसको जेड मान लेते हैं, एक्स हो गया वाई हो गया, तो 2 लिगेंड एक्स के लॉन्ग अप्रोच करेगा और 2 लिगेंड वाई के लॉन्ग अप्रोच करेगा। और जो मेटल होगा, मेटल को एज्यूम करो कि मेटल कहाँ पे है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, ऑरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर प्लानर अप्रोच। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल अप्रोच का, उसमें क्या सोचना आपको, अभी सोचोगे कि आपका जो 4 लिगेंड अप्रोच कैसे करें, समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेस है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स वाई एंड जेड। ध्यान देना, अगर 4 का हम बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा 3D में विजुलाइजेशन चाहिए होगा। तो 3D में विजुलाइजेशन क्या होता है, ध्यान देना। आपके पास यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेट कितना है, आपके पास यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेट कितना, ध्यान देना। अगर आप 3D देखोगे तो आपके पास टोटल 8 क्वाड्रेंट होता है, 8 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ऊपर में 4 होगा, नीचे में 4 होगा, ठीक। अगर आपके पास, ध्यान देना, अगर इसमें अप्रोच करें तो इसमें अप्रोच कैसा होगा ध्यान दोगे। तो बोला गया है यहाँ पे जो 4 लिगेंड होता है वो अप्रोच करता है एक्सिस के बीच से। कहाँ से अप्रोच करता है, एक्सिस के बीच में से, एक्सिस के बीच में से, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोचो, इसको समझो, ऐसे समझोगे यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं एक अगर यहाँ से अप्रोच कर रहा है, यानी फर्स्ट टॉप का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उससे अप्रोच कर रहा है, तो अगला अप्रोच करेगा यहाँ से, तो यानी टॉप में थर्ड क्वाड्रेंट, यानी देखो अल्टीमेटली इसको देखोगे तो टोटल कितना बॉक्स बना हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पे। इसका अगर हम इसको देखें तो टोटल कितना क्यूब बना हुआ है यार। तो आपको आपको दिखेगा टोटल 8 8 8 क्वाड्रेंट पॉसिबल है। वही हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 8 क्वाड्रेंट है, तो 8 क्वाड्रेंट में क्या होगा, टॉप में 4 क्वाड्रेंट होगा और बॉटम में 4 क्वाड्रेंट होगा। जिसको थोड़ा सा आपको 3D में सोचना है कि लिगेंड अगर एक यहाँ से आएगा ना तो अगला लिगेंड यहाँ से आएगा, ऊपर का फर्स्ट थर्ड, ऊपर में फर्स्ट एंड थर्ड में आएगा, तो बॉटम वाले में सेकेंड एंड फोर्थ में जाएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको ऑल्टरनेट कोऑर्डिनेट को चूज करना है। तो ऊपर में 4 कोऑर्डिनेट है और नीचे में 4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर में अगर 1 3 में आ रहा है, ऊपर में अगर जूम कर रहे हैं, ऊपर में फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बॉटम में जो लिगेंड अप्रोच करेगा, बॉटम में वो अप्रोच करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल अप्रोच फॉलो करता है। यानी इसमें जो लिगेंड अप्रोच करता है ये होता है इन बिटवीन एक्सेस, इन बिटवीन एक्सेस। तो इसमें जो अप्रोच होता है चलो ये होता है इन बिटवीन एक्सेस, एक्सेस के बीच से अप्रोच करेगा, इन बिटवीन एक्सेस, ठीक है, इन बिटवीन एक्सेस। तो ये ध्यान देना आप। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपको ऊपर का 1 3 क्वाड्रेंट और बॉटम का 2 and 4, ठीक है। इसमें ये आपको विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे बताओगे आप लोग यार। श्रेयांश, अभिनव, ये समझ में आ रहा है, अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अनन्या, यस सर। यस सर। ठीक है। सर वो स्क्वायर प्लानर वाला फिर से बताए थे। भले टेट्राहेड्रल बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं। सर टेट्राहेड्रल वाला और एक बार। अनन्या टेट्राहेड्रल पर फोकस करो, जो पोर्शन उस पर बात करना है, फिर उसको बताते हैं आपको। यस सर।
तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यार, आपको थोड़ा थ्री में सोचना पड़ेगा। आप लोग टोटल 8 क्वाड्रेंट दिख रहा है क्या? 4 नीचे 4 ऊपर। जब भी आप बनाओगे ना यार ऐसा, तो आपको 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे को बताओ पहले आप सोचने घर बना हुआ है, ठीक है ना, तो घर का पहला फ्लोर नीचे है और ऊपर, ठीक है। घर का जो फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर है, और घर में फर्स्ट फ्लोर है, तो आपको चार कमरा ऊपर दिख रहा है कि नहीं, वो बताना बस मेरे को। इस इमेज में ऊपर में 4 कमरा दिख रहा है क्या सबको, कि नहीं दिख रहा है? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पहला कमरा हुआ, यहाँ पे सेकंड कमरा हुआ, यहाँ पे थर्ड कमरा हुआ, और यहाँ पे फोर्थ कमरा हुआ ऊपर में ही। फर्स्ट कैजुएशन में फोर्थ होगा। ये 4 ऊपर में दिख रहा है आपको, सब 4 घर दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है ऊपर में? यस सर। दिख रहा है 4 घर? हाँ सर। यस सर। 4 कमरा ऊपर है, 4 कमरा नीचे भी होगा ना यार। 1 का ऊपर का 1 का नीचे होगा, जो 4 का ऊपर उसका 4 का नीचे भी होगा, ठीक है। जस्ट ये आपका सेंटर है, उसके अराउंड देखोगे 4 ऊपर में 4 नीचे में 4 है, ठीक है। और थर्ड के ऊपर थर्ड के नीचे दिख रहा है आपको। तो अब देखो यहाँ पे जो ये जो 8 कमरा आपको दिख रहा है, 8 क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं 8 क्वाड्रेंट बोलते हैं 3D में, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि 4 लिगेंड है, तो बोला गया कि अगर ऊपर वाले में अगर मान लेते हैं कि लिगेंड पहले वाले से अप्रोच कर रहा है, यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो आपको हमेशा एडजस्टमेंट लेना है। तो फर्स्ट से अप्रोच करेगा ऊपर में, तो ऊपर में सेकेंड और फोर्थ को मत लेना। पहला का एडजस्टमेंट क्या होता है, सेकेंड एंड फोर्थ, उसको मत चूज करना। तो अगर टॉप में अगर फर्स्ट को ले लिया तो अगला लेना थर्ड को, ठीक है। यानी लिगेंड एक यहाँ होगा एक इधर होगा, ठीक है। अब ऊपर में 1 3 ले लिए तो नीचे में 1 3 मत लेना, आपको हमेशा लेना ऑल्टरनेट। तो 1 3 अगर ऊपर ले लिया तो नीचे क्या होगा, नीचे लगेगा 2 4, तो नीचे का 2 इधर होगा और 4 इधर होगा। तो ये लिगेंड ऐसा अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी अगर इसको सोचोगे तो एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस के बीच से मतलब बीच नहीं, एक्सिस के बीच में अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट मिड में नहीं, एग्जैक्ट मिड में नहीं, मिड से हल्का सा ऑफसेट होता है। तो ये मत बोल देना कि एक्सिस, तो हम बोलते हैं कि 4 लिगेंड जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में से कहीं आ रहा है। अब बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 45 एंगल पर नहीं आता है, मतलब जो 45 एंगल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 क्वाड्रेंट को, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 45 एंगल दिख रहा है, तो आपका एंगल 45 नहीं होता है, कुछ अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। एक्सिस के इन बिटवीन है, बट एग्जैक्ट मिड में नहीं होता है, ठीक है। तो 4 लिगेंड आपको ऐसा अप्रोच करेगा, ठीक है कृष्णप्रिया, कृष्णप्रिया, यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना अनन्या, आपका जो स्क्वायर प्लानर होता है, तो स्क्वायर प्लान ध्यान देना, स्क्वायर प्लान फिगर में एक्स वाई जेड एक्सिस होता है आपके पास, ठीक है। एक्स है, वाई है, जेड है, तो बोला गया इसमें जो लिगेंड होगा वो अप्रोच करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। यानी अलोंग द एक्स एंड वाई के ऊपर ये अप्रोच करता है, और अप्रोच कर कहाँ जाता है, ये लिगेंड मूव करना चाहता है टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर पे कहाँ पे, तो सेंटर पे आपका मेटल आयन रखा हुआ है, सेंटर पे आपका मेटल आयन रखा हुआ है, ठीक। तो ये है अप्रोच, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, तो आपको पता होना चाहिए। अनन्या, डाउट क्लियर हो आपको बच्चा? यस सर। ठीक, ध्यान देना, जब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड का, तो 6 लिगेंड होगा एंड 4 लिगेंड होगा, ठीक है। 6 लिगेंड जो अप्रोच करता है और लॉन्ग एक्सिस अप्रोच करता है, 4 लिगेंड में 2 केस था, एक था टेट्राहेड्रल केस और एक था स्क्वायर प्लानर केस, जो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। अब ये अप्रोच क्यों बता रहा है आपको, ये अप्रोच क्यों बता रहे हैं, इस पे सारा थ्योरी का जो बेसिस होगा, ये अप्रोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले फोकस होगा 6 लिगेंड के केस, 6 लिगेंड केस में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देना, 6 लिगेंड का बात करते हैं, तो 6 लिगेंड में शेप क्या होता है जी, ऑक्टाहेड्रल। तो 6 लिगेंड को समटाइम हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड, 6 लिगेंड को बोला गया है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक। आगे बढ़ने से पहले
आपको डी 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 का सारे का शेप पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि डी में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है, तो टोटल कितना होता है जी, 5 होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन पांचों का शेप आपको लोग समझ में आता है। तो बोलेंगे डी एक्स वाई कैसा होगा, डी एक्स वाई क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है, डबल डबल। डी वाई जेड क्या होता है यार, तो वाई और जेड के बीच में रहेगा, ठीक है। डी जेड एक्स क्या होगा, जेड एक्स के बीच में होगा, ठीक। ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा जी, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करता है यार, ये ओवरलैप करेगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात करते हैं डी जे स्क्वायर कैसा होता है, डी स्क्वायर क्या होता है, चलो तो ये हुआ आपका एक्स, ये हुआ आपका वाई, एक्स वाई जेड। तो इसका डी जे स्क्वायर क्या होता है, तो इसका जो लोब होता है वो जेड स्क्वायर के ऊपर ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है। और इसके एक्स वाई प्लेन में, आपके एक्स वाई प्लेन में एक रिंग बना हुआ होता है, ठीक है। तो डी जी स्क्वायर क्या होगा सर, जो लोब है, दोनों लोब है और जेड के लॉन्ग होगा, और एक्स वाई प्लेन पे एक छोटा एक रिंग बना हुआ है, ठीक है। और इस रिंग में डेंसिटी जो होगा वो इस रिंग पर डेंसिटी होगा, जो रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ वो डेंसिटी बता रहा है, क्या हो रहा है, वो डेंसिटी बता रहा है, क्या हो रहा है, डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो इसमें तो ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो इतना क्लियर है, ये सारा शेप पता होना चाहिए। शेप क्यों पता होना चाहिए, ध्यान देना आप। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं 6 लिगेंड का केस, ठीक। 6 लिगेंड का जो केस था उसमें आपको अप्रोच समझ में आता है। अप्रोच क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हम लिगेंड को क्या माने, तो लिगेंड को माने हैं चार्ज नेगेटिव, क्या माना गया है, तो लिगेंड इज चार्ज नेगेटिव। तो लिगेंड को माने हम चार्ज नेगेटिव माना गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या होता है, चलो रिपेल करता है। और अनलाइक क्या करता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होगा, लाइक चार्ज रिपेल करेगा। अब ध्यान ना, जब भी रिपल्सन होता है, जब भी रिपल्सन होगा तो इसका जो डेल्टा एच होगा ये होता है पॉजिटिव, यानी जब भी रिपल्सन होता है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो, आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी रिपल्सन होगा मतलब डेल्टा एच क्या पॉजिटिव होगा, आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम हो रहा है अनस्टेबल। तो रिपल्सन का मतलब होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, आप एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, सिस्टम को क्या कर रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो, ठीक है। जब भी अनलाइक चार्ज होता है अट्रैक्शन होगा, जब भी अट्रैक्शन होता है क्या इसका डेल्टा एच क्या होता है जी, डेल्टा एच होता है नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसका मतलब क्या है, जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, यानी सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है। सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आपका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और सिस्टम क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये इतना लाइक चार्ज रिपल्सन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान देना, आपके पास लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव है, आपके पास लिगेंड पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक। और आपके पास ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल कौन सा, डी वाला।
तो डी का जो ऑर्बिटल्स उसमें क्या होगा, क्लाउड होगा, सिंपल सा बात है ना। डी का जब ऑर्बिटल का बात करें तो डी का ऑर्बिटल में क्या क्लाउड्स होगा, तो डी ऑर्बिटल में कुछ क्लाउड्स होगा, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल हैव क्लाउड, हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो डी पे अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा नेगेटिव, क्या होगा, चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो डी डी ऑर्बिटल को भी आप नेगेटिव चार्ज की तरह सोच सकते हो, डी ऑर्बिटल को भी आप नेगेटिव चार्ज की तरह सोच सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, तो इतना सारा पढ़ने का मतलब क्या बनता है, ध्यान देना। हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि मेटल मानते हैं शुरू में, ठीक है। तो मेटल के पास मान लेते हैं मेटल का 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका नाम आपको समझ में आता होगा, ये हो गया हमारा डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एस हो गया, डी एस का वाई स्क्वायर होगा एंड डी स्क्वायर होगा। तो ये बेसिकली 5 डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास मेटल है, मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल है जो कि सिस्टम में है, ठीक है। और मेटल का है, तो मेटल आपका ओरिजिन पे है। अगर हम मान लेते हैं कि हम 6 लिगेंड केस को एज्यूम कर रहे हैं, तो मेटल आपका ओरिजिन पे है, ठीक, ओरिजिन पे है। और उसका जो डी ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी को ऐसा हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस। तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है अलोंग द एक्सिस, तो ध्यान देना, इस जो लिगेंड है, अब मान लेते हैं कि आप ऐसा सोचना कि आप लोग गॉस लॉ पढ़े होगे, गॉस लॉ पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो गॉस लॉ सिमेट्री पे हम लोग गॉस लॉ में सरफेस चूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग गॉसियन सरफेस। तो उसमें क्या सोचते हो, आप सिमेट्री का यूज करते हो, तो आप सिमेट्रिकल फिगर चूज कर, यानी आप जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हो वो ऐसा सिमेट्रिकल लेते हो ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है कि हम आपको बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लेते कि जो मेटल आपका ओरिजिन पर रखा हुआ है, अगर मान लेते मेटल आपका ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो लिगेंड अगर बहुत दूर होगा, अगर लिगेंड मान लेते हैं लिगेंड का डिस्टेंस काफ़ी दूर होगा, तो इनिशियली ऐसा आपको फील होगा कि देखो यहाँ पे अगर लिगेंड काफ़ी दूर है, तो इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि लिगेंड शुरू में काफ़ी दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे मेटल रखा हुआ है, ठीक है, और लिगेंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे, अगर इसको दिमाग लगाओ, तो यहाँ से डिस्टेंस हम एज्यूम करें कि सारे लिगेंड का डिस्टेंस इक्व डिस्टेंस पे है। तो अगर इसको हम एक्स माने तो बाकी सब एक्स होगा। तो इस एक्स को लेके आप एक स्फीयर बना सकते हो, एक स्फीयर बना सकते हो। तो स्फीयर जो है ये सारे एल के साथ जाएगा। तो अगर इसे देखोगे तो सारा एल अगर सेम डिस्टेंस पे सब है, हम बोलेंगे सारा जो लिगेंड है, सारा लिगेंड है, उसको देखोगे तो एक स्फीयर के सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है। सारा लिगेंड स्फीयर के सरफेस पर लाई करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब शुरू में लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो अगर लिगेंड काफ़ी दूर होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि सारा लिगेंड जो है वो स्फीयर के सरफेस पे है। अब लिगेंड को हम चार्ज क्या माने, नेगेटिव। तो चार्ज नेगेटिव माने हैं, यहाँ ये चार्ज नेगेटिव हमको दिखेगा, यहाँ नेगेटिव दिखेगा, यहाँ नेगेटिव दिखेगा, और यहाँ नेगेटिव दिखेगा, और यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा, और यहाँ नेगेटिव दिखेगा। यानी हमको एक स्फीयर में चार्ज नेगेटिव दिख रहा है पूरा, ठीक है। बिगिनिंग में आपको लगेगा कि आपका सारा लेकिन स्फेरिकल सरफेस पे पड़ा हुआ है और सब पे चार्ज नेगेटिव है। तो आप वहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, और यहाँ भी मेटल जो मेटल है सेंटर में रखा हुआ, इस पे डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके बाहर सरफेस पे नेगेटिव दिखा दिया ताकि आपको लगे कि यहाँ पे नेगेटिव है। तो सेंटर पे चार्ज नेगेटिव है, और सराउंडिंग में जो है वो भी क्या चार्ज नेगेटिव है। और जो सराउंडिंग का चार्ज लिगेंड पे चार्ज है, वो बिगनिंग में क्या लगेगा कि ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो बिगनिंग में आपको ऐसा फील होगा कि सारा का सारा लिगेंड एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड को अडॉप्ट करते हुए सेंटर के पास अप्रोच कर रहा है। यानी बिगनिंग में जो आपका मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो एक रिपल्सन फेस करेगा, और रिपल्सन फोर्स यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि लिगेंड अगर काफ़ी दूर होगा तो उसको आप स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस पे जूम कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि बिगनिंग में आपको ऐसा लगेगा कि
एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स कहाँ पे, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे चूंकि डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल क्या क्या होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब एक फील्ड चार्ज नेगेटिव का है और ऑर्बिटल में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो आपस में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। और आपको पता है कि रिपल्सन से क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है, रिपल्सन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पूरा का पूरा पांचों का पांचों जो डी ऑर्बिटल है उसको इक्वल रिपल्सन मिलेगा, तो ये पांचों का पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू रिपल्सन ऑफ नेगेटिव फील्ड, ठीक है, कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिगेंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पांचों डी ऑर्बिटल है उसका एनर्जी बढ़ गया, चेक, ये हो गया। अब ध्यान देना ये पांचों में क्या है, ये होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, अब लिगेंड जब पास आएगा ना, मान लो लिगेंड काफी दूर था पहले में, ठीक है, अब लिगेंड जब बहुत पास आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लिगेंड मेरे काफी पास आ चुका है, तो जो आपका जो सिमेट्री है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब लिगेंड आपको दिखना स्टार्ट कर जाएगा तो काफी पास आ चुका है, तो आपको अब सिमेट्री मतलब आपको सब यूनिफॉर्म दिखना। जब लिगेंड बहुत पास आ जाएगा तो सिमेट्री क्या होगा, आपका सिस्टम से चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको दिखेगा कि लिगेंड जो एक्सिस पे है, जो लिगेंड चूंकि एक्सिस का अप्रोच से आ रहा है, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होगा, तो आपको पता है कि आपका एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन होता है जी, एक्सियल ऑर्बिटल होता है दो, एक होता है डी एक्स वाई स्क्वायर जो एक्स वाई एक्सिस पे होता है, और एक होता है डी जेड स्क्वायर जो होता है जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्सियल ऑर्बिटल हुआ, बाकी जो ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ये सब क्या होता है, एक्सिस के बीच में लाई करता है, ठीक। तो जब कहीं पास आ जाएगा तो होता क्या है कि जो ऑर्बिटल एक्सियल होगा उसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, उसका रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन होगा ना, ऑर्बिटल भी एक्सिस पे है और लिगेंड भी एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है उसके पास, और दोनों अप्रोच करेगा तो दोनों का चार्ज क्या होगा, ज्यादा रिपेल करेगा, तो जो भी एक्सियल ऑर्बिटल है उसका रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको माना गया है, यानी इसको जो भी ये जो पॉइंट है इसको बोला गया है, इसको एनर्जी का जीरो लेवल मानते हैं, इसको हम एनर्जी का बोलते हैं, एनर्जी का मेरा जीरो लेवल है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, बैरी सेंटर। तो ये जो लेवल अभी बना हुआ है, यानी जो एनर्जी उठने के बाद जो बना हुआ लेवल है उसको बोला गया एनर्जी का जीरो लेवल बोला गया है, और बोला गया बैरी सेंटर, क्या बोला गया है, बैरी सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या जूम करते हैं, आफ्टर दिस के बाद जो भी होगा उसे मानना कि एनर्जी कंजर्वेशन, यानी आफ्टर दिस वी फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन, आफ्टर दिस वी फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन, हम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, तो आफ्टर दिस वी फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सिस पे डी का ऑर्बिटल रहेगा वो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी उसका एनर्जी और हाई हो जाएगा, तो डी एस उसका वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर एनर्जी और ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और जो एक्सिस के बीच में लाई करता है उस पर रिपल्सन घटेगा तो उसका एनर्जी नीचे चलाता है, उसका एनर्जी नीचे चला जाएगा, उसको नीचे दिखा दे रहे हैं कि बाकी जो तीन नीचे आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, ठीक है।